Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 7 our country India. In this chapter we are going to learn about different new things about our country India. That is its geographical expanse, its locational position, its political and administrative division, along with its physical division. So let's start this chapter. हमारा जो प्यारा भारत है उसका जो जोग्राफिकल एक्सपांस है वो बहुत वास्ट है बिकॉज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हम इस इंडिया में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में कौन सी इम्पॉर्टेंट फिजिकल बॉडीज़ है उसको देखते हैं। तो सबसे नॉर्थ में है हमारे लॉफ्टी हिमालयाज, उसके बाद वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और साउथ में है इंडियन ओशियन। सो अवर इंडिया एट नॉर्थ साइड इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयाज, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड इट हैज़ बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट हैज़ अरेबियन सी and at south it is surrounded by Indian Ocean. So it is very rich in this geographical expanse. अब जब हमारे इंडिया का हम एरिया देखते हैं तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो इट इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब हम उसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंड देखते हैं, जहाँ से कश्मीर टू कन्याकुमारी ये है नियरली 3200 किलोमीटर, और उसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड जो है अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ ये है नियरली 2900 किलोमीटर। अब ये सब जानकारी तो हुई उसके जोग्राफिकल एक्सपांस के बारे में। अब हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कौन से हैं एक बार उनकी लिस्ट दे देखते हैं। तो हमारे इंडिया में है माउंटेन जैसे कि हिमालयाज हो गए, डेजर्ट जैसे हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया जो राजस्थान में आता है, प्लेन्स जो इंडो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इन रिवर से बनते हैं ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वो है प्लेन एरिया। प्लेटू रीजन ये सेंट्रल पोर्शन ट्रायंगुलर वाला ये है डेक्कन प्लेटू। देन कोस्ट दिस ऑन वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड दिस इज अ coast line, and India is blessed with the large coastline and which is very important in commerce point of view. And also Iceland like अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ऑन द ईस्टर्न साइड, अगर हम एकदम एक्यूरेटली देखें तो वो है साउथ ईस्ट में, और लक्षद्वीप आइसलैंड वो है साउथ वेस्टर्न साइड। जिस तरह हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सपांस है वो बहुत वास्ट है, और उसी की वजह से उस पर डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म हम देख सकते हैं। उसी के साथ हम ग्रेट वैरायटी इन लैंग्वेज, कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रेडिशन ऑल्सो देख सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस जोग्राफिकल फीचर्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल which lives in that particular area. So we see different languages, different culture, different wildlife and different tradition across the different parts of India. So this is the connection between this geography and our people. अगर हम हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में जानें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस our country has 120 crores population and which is the second most populous country of the world after China. अगर आप ये वीडियो सेंसस अपडेट होने के बाद देखेंगे तो इस फिगर को आप अपडेट कर लीजिए। अब हम एक न्यू टर्म के बारे में जानते हैं जिसे कहते हैं पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जैसे कि हमारा जो ये इंडिया है दैट इज अवर भारत, ये 1, 2, 3 तीनों साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसीलिए इसे इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि उसके वेस्ट में आता है अरेबियन सी, साउथ में है इंडियन ओशियन और ईस्टर्न में है बे ऑफ बंगाल, और ये तीनों वाटर बॉडीज है, और इसी की वजह से ये जो लैंड मास है जो इन तीनों वाटर बॉडीज में पोर्ट्रेट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। अब हमने जोग्राफिकल एक्सपांस के बारे में तो अच्छे से जान लिया। अब हम हमारे इंडिया के लोकेशनल सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। हमारा इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ऑल्सो हमारे इंडिया से
पास होता है। इसे हम मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और उसके ईस्टर्न साइड में आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया कहाँ हुआ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हुआ। अब जब हम एक 0 डिग्री इक्वेटर का रेफरेंस लेते हैं तो ये हमारे अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इंडियाज पोजीशन इज एट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी सेम मैप में आप देख सकते हैं ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से पास हो रहा है? इस तरह अफ्रीका से आते आते ये हमारे इंडिया से भी पास हो रहा है। सो अवर इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर and also the tropic of cancer that is 23.5 degree north latitude passes through it। अब हम हमारे मेनलैंड का दैट इज हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट मेजर कर लेते हैं। आपने अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप वीडियो जाकर रेफरेंस कर सकते हैं चैनल पे। तो मेनलैंड ऑफ इंडिया का जो एक्सटेंट है, अगर हम उसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट देखें दैट इज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उनकी तरह हम जब साउथ साइड से नॉर्थ साइड तक जाते हैं तो ये जो एक्सटेंट है वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट देखते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब ये जो वर्टिकल लाइंस बनी होती है ना हमारे अर्थ पे, तो ये कौन सा डिस्टेंस मेजर करेंगी? ये वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक का डिस्टेंस मेजर करेंगी। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमारे इंडिया का एक्सटेंट कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसे हम मैप में एक बार देख लेते हैं। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है और इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और इन्हीं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हम जब देखें इंडिया के तो वो मेनलैंड का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ फ्रॉम साउथ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अप टू हियर, दैट इज फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। दिस इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम इन वर्टिकल लाइन को एक बार देखें, ये वर्टिकल लाइन ये हो गए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। और हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? फ्रॉम वेस्ट साइड दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ कच्छ से तो अप टू अरुणाचल प्रदेश दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये तो हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के बारे में। ये जो स्मॉल डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होती है और ये ऑलमोस्ट इंडिया के 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रख सकते हैं कि ये इंडिया के कौन से स्टेट्स में पास हो रही है। अगर आप इस फिगर में आप देखिए मैप में तो ये पास हो रही है हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। So these are total 8 states from which this tropic of cancer that is 23.5 degree north latitude passes। अभी हमने लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट को अच्छे से पढ़ा, पर अगर हम इन फिगर्स को अच्छे से एक बार देखें तो 68 डिग्री एंड 97 डिग्री देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट नियरली 29 डिग्री एंड ईच डिग्री इज काउंटेड फॉर 4 मिनट्स। तो इस हिसाब से अगर हम 29 डिग्री का हिसाब ले तो वो हो गया 2 आवर टाइम। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सन का राइज होगा वो कच्छ रीजन से 2 आवर पहले होगा। तो ये पूरे इंडिया के लिए केओस की सिचुएशन हो जाएगी कि कहाँ पे क्या टाइम हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनी जो हमारे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम बताती है और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 degree and 30 minute east। So to avoid that confusion and to take a uniform time for all country that is our India, we choose this standard meridian,
this standard longitude, that is 82 degree 30 minute east, and this 82 degree 30 minute east is termed as स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो लोकल टाइम रहेगा वो हमारे पूरे भारत का यूनिफॉर्म टाइम रहेगा। तो इस तरह हमने हमारे इंडिया के जोग्राफिकल एक्सपांस के बारे में जाना, उसके लोकेशनल सेटिंग के बारे में जाना। अब हम उसके अड़ोस पड़ोस के बारे में भी जानते हैं। Who are India's neighbors? There are 7 countries which share land boundaries with India. तो ऐसे कौन से 7 कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है? तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। और 2 ऐसी कंट्रीज़ है जो है आइसलैंड नेबर, मतलब वो डायरेक्टली लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करती इंडिया के साथ, लेकिन वो इंडिया के वाटर बॉडीज़ में इंडिया के बहुत पास है, दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स। हम इसे मैप में एक बार देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है मेन लैंड ऑफ इंडिया, और उस मेन लैंड पे ये जो है ये है लैंड बाउंड्री। और ये कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर हो रही है? तो यहाँ पे है पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, इस पोर्शन में आता है चाइना, यहाँ पे नेपाल, देन भूटान, देन म्यांमार एंड बांग्लादेश। दीज आर 1 2 3 4 5 6 and 7 countries which share land boundaries with India, and there are 2 island neighbors, that is Sri Lanka and Maldives. These are 2 island neighbors of India. So total there are these 7 and these 2, 9 neighbors to India. अब हम इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से हमारी इंडिया को, दैट इज़ हमारे कंट्री को 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया है। और ये जो दिल्ली है ये हमारी नेशनल कैपिटल है। और ये जो स्टेट्स फॉर्म हुए ना, ये मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। ये हो गया पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में। अब हम जानते हैं फिज़िकल डिवीज़न के बारे में। हमारे इंडिया का जो फिज़िकल फीचर्स है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर देयर ऑन आवर इंडियन पेनिनसुला। Hence there are different landforms on the India that are mountain, plain, plateaus, coast, island, और इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है हमारे इंडिया को एक डाइवर्सिफाइड कंट्री बनाने में। तो हम इनके हिसाब से इंडिया का एक फिज़िकल डिवीज़न किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन इज़ हिमालयन माउंटेन। सो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हिमालयन माउंटेन आर स्नो कैप माउंटेन। हिमालय उसका मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, और इन हिमालयन में 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ माउंटेन बनी हुई है। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, और वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक है वो इस हिमाद्री में लोकेटेड है। उसके बाद आता है मिडल हिमालयस, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, और इस हिमाचल में पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड है। और उसके साउदर्न में जो साउदर्न मोस्ट रेंज है माउंटेन्स की उसे कहते हैं शिवालिक। सो दीज आर 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द हिमालयन माउंटेन्स, दैट आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब हिमालयन माउंटेन के बाद नेक्स्ट जो फिजिकल डिवीजन है हमारे इंडिया का वो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो बिल्कुल हिमालयज माउंटेन रेंज के मतलब शिवालिक के साउथ में आते हैं, दैट इज इट लाइज टू साउथ ऑफ हिमालयज, एंड दीज आर जनरली लेवल एंड फ्लैट लैंड्स, एंड दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू alluvial deposit, and this deposit is brought by rivers and its tributary. Then question came, what is alluvial deposit? तो जब ये रिवर फ्लो करती है माउंटेन से तो अपने साथ कुछ फाइन सॉइल लाती है और उसको रिवर बेसिन में डिपॉजिट करती है, और उसी डिपॉजिट को हम कहते हैं अलुवियल डिपॉजिट। और ये अलुवियल डिपॉजिट कौन सी रिवर लाती है?
गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो सब मिलाकर ये अलुवियल डिपॉजिट लाती है और जो लैंड को एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करती है, जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल की जाती है. These river plain provide fertile land for cultivation and hence high concentration of population is in these plains. और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आता है हमारे राजस्थान स्टेट्स में और कुछ पोर्शन ऑफ गुजरात. These deserts are dry, hot and sandy and have very little vegetation because the amount of rainfall that is in this region is very less, and due to that the vegetation is very little. Then next division, that is next physical division of India is peninsular plateau. ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है एक ट्रायंगुलर शेप में है और उसका जो रिलीफ है वो अनइवन है और ये कुछ न्यूमरस हिल रेंजेस से बना हुआ है, जैसे कि अरावली रेंज, विंध्याज रेंज, सातपुड़ाज रेंज. दीज आर इम्पॉर्टेंट. अरावली जो है ये एक ओल्डेस्ट रेंज है जो नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ती है, मतलब राजस्थान साइड में. और ये जो विंध्याज एंड सातपुराज है इनमें से नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो होती है. और ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? ये नर्मदा और तापी वेस्ट साइड में फ्लो होती है, जाके वो कहाँ मिलती है? फिर अरेबियन सी में जाके मिलती है. दैट इज दिस वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी. अब आता है हमारा वेस्टर्न घाट जो है वेस्ट साइड में, जिसे सह्याद्रीज भी कहते हैं, और इट इज़ द वेस्ट बॉर्डर ऑफ प्लेटू. और जो ईस्टर्न घाट है इट इज़ द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ प्लेटू. मतलब जो हमारा इंडिया का ये जो पेनिनसुलर रीजन है और यहाँ पे जो ट्रायंगुलर प्लेटू रीजन है, तो यहाँ पे जो है माउंटेन रेंज वो आती है वेस्टर्न घाट और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो आती है ईस्टर्न घाट. और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू फ्लैंक किया हुआ है. और दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन आता है कोस्टल प्लेन्स ऑन वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट. मतलब ये जो हो गए वेस्टर्न घाट उसके और कोस्ट के बीच में जो ये एरिया आता है उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन. ये हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. These coastal plains on western side is very narrow, but on eastern side they are much broader. River Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, these are east flowing river and hence they drain into Bay of Bengal. जैसे हम नर्मदा और तापी के केस में देखा वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसलिए वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, लेकिन जो महानदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इसलिए वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है और वहाँ पे जाकर वो रिवर के माउथ पे एक डेल्टा भी बनाती है. और इन्हीं डिपोजिशन की वजह से जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़े ब्रॉडर है वेस्ट की कंपैरिजन में. और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जो कौन सी रिवर फॉर्म करती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. एंड दिस डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप. अब हम जानते हैं इंडिया के नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन दैट इज आइसलैंड. देयर आर two group of island that forms the part of India. Which two group? The first is Lakshadweep Island. These are located in the Arabian Sea, and these are Coral Island which are located off coast of Kerala. और उसके बाद आता है सेकेंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. These lies in south east of Indian mainland in the Bay of Bengal. अगर हम मैप पे इन आइसलैंड की पोजीशन देखें तो ये है लक्षद्वीप आइसलैंड जो आते हैं अरेबियन सी में और ऑफ कोस्ट ऑफ केरला. यहाँ पे केरला स्टेट है और उसके ऑफ कोस्ट में है लक्षद्वीप आइसलैंड. और ये है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो इंडिया के साउथ ईस्ट में आते हैं और कौन से बे ऑफ बंगाल इस वाटर बॉडी में वो आते हैं. जैसे कि हमने अभी जाना कि लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो कोरल आइसलैंड भी कहलाते हैं, तो हम पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज कोरल. कोरल इज द स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल जिनको हम कहते हैं पॉलिप्स. ये जो पॉलिप्स है ये जब डाई होते हैं तो उनका जो स्केलेटन बच जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोरल.
और ये कोरल आइसलैंड कैसे बनते हैं? हाउ द कोरल आइसलैंड फॉर्म्स? व्हेन दिस लिविंग एनिमल दैट इज पॉलिप्स डाई, their skeleton are left behind, and when other new polyps grow on the top of hard skeleton, this grows higher and higher, and it results in the formation of coral island. So this is the process through which this coral island form. Then the question is, what is tsunami? Tsunami is the huge sea wave, and this huge sea wave is generated due to earthquake. और ये अर्थक्वेक कहाँ पे होता है? ये अर्थक्वेक होता है ऑन द सी फ्लोर. जब सी के नीचे उसके फ्लोर पे जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से सी में ह्यूज सी वेव क्रिएट हो जाती है और उसी की वजह से सुनामी आती है. जैसे कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से अंडमान निकोबार आइसलैंड और हमारे इंडियन मेनलैंड के कोस्ट बहुत अफेक्ट हुए थे. तो इस तरह हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं. द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक. जैसे कि नॉर्दर्न मोस्ट हो गए हिमाद्री, मिडल वाले हिमाचल और साउदर्न मोस्ट हो गए शिवालिक. सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट. पाल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया एंड श्रीलंका. इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी इज नोन एज लक्षद्वीप आइसलैंड, क्योंकि अरेबियन सी में आते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आते हैं बे ऑफ बंगाल में. द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिल. इंडिया हैज़ एरिया ऑफ अबाउट 3.28 million square kilometer. The greater Himalayas is also known as Himadri. The largest state in India in terms of area is Rajasthan. The river Narmada falls into Arabian Sea. Why? Because it is west flowing river and this Arabian Sea is on west side of India. The latitude that run almost halfway through India is Tropic of Cancer, that is 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड. सो इस तरह हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया. अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से समझ रहे हो, लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.